नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 20 साल बाद राज्य का रोड ट्रांसपोर्ट दोबारा रफ्तार पकड़ने जा रहा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन तीनों शहरों में रूट फाइनल, हजारों नई बसें और एक नया आधुनिक आईटीएमएस सिस्टम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ताजा समीक्षा बैठक के बाद साफ है, मध्य प्रदेश की बस व्यवस्था अब एक नई पटरी पर दौड़ने को तैयार है। आज की बहस का बड़ा सवाल है, क्या यह नया रोड ट्रांसपोर्ट मॉडल वाकई प्रदेश की यात्रा, रोजगार, कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं की तस्वीर बदल देगा? क्या पीपीपी मॉडल, आईटीएमएस सिस्टम और क्षेत्रीय कंपनियों की यह संरचना मध्य प्रदेश को देश के आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेट की कतार में खड़ा कर सकती है? और विपक्ष के सवालों के बीच क्या सरकार की यह टाइमलाइन सही दिशा में बढ़ रही है? इन्हीं सब पहलुओं पर आज करेंगे गहन चर्चा। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नई रोड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अब आकार लेने लगी है। पहले चरण में इंदौर में 32 रूट, जिन पर अप्रैल 2026 से 310 बसें दौड़ेंगी। दूसरे चरण में 771 रूट, 1706 बसों के साथ। उसी मॉडल पर भोपाल में 50 और उज्जैन में 23 रूट का सर्वे पूरा हो चुका है। पूरे राज्य में 7 चरणों में कुल 10,869 नई बसों का संचालन प्रस्तावित है और इसका सीधा फायदा मिलेगा 8 करोड़ 21 लाख जनता को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च अधिकारियों और क्षेत्रीय परिवहन कंपनियों के प्रमुखों के साथ पूरी तैयारी का विस्तृत अपडेट लिया। निर्णय हुआ कि 15 साल पुरानी बसें हटेंगी। परमिट का दुरुपयोग रोकने के लिए अवैध बसों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नई ट्रांसपोर्ट टैक्स नीति और संचालन नियम कैबिनेट तय करेगी। बसें सरकार नहीं खरीदेंगी, उनकी खरीद निजी निवेशक करेंगे। सरकार सिर्फ परमिट जारी करेगी। हर क्षेत्र में स्थानीय कंपनियां और पूरे सिस्टम पर एक बड़ी राज्य स्तरीय कंपनी निगरानी करेगी। इंदौर 32 रूट 310 बसें। दूसरा चरण 771 रूट 1706 बसें। भोपाल 50 रूट, उज्जैन 23 रूट, कुल बसें 10,879। लाभार्थी 8 करोड़ 21 लाख। पीपीपी मॉडल, बसें निजी निवेशक लाएंगे। आईटीएमएस 18 सर्विस वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म। तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारें बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के लिए सारे प्रकार से। विपक्ष इस पूरी योजना पर कई तीखे सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है 10,000 से ज्यादा बसों का वादा, 2 साल की टाइमलाइन और पूरा सिस्टम पीपीपी मॉडल पर। क्या ये सब सिर्फ कागजों पर तेजी दिखाने की कोशिश है? विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि राज्य सड़क परिवहन निगम को 2005 में बंद करने के बाद अब तक सरकार ने कभी ठोस रोड मैप नहीं दिया और अब अचानक 10,000 से ज्यादा बसों का लक्ष्य रखना अति प्रतिबद्धता और ओवर प्रॉमिसिंग को दिखाता है। पूरे भारत में सबसे पहले सड़क परिवहन निगम, जो जनता का निगम था, जनता का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, उसे बंद करने वाली भाजपा की दलालों की सरकार थी। और अब जो है उसी भाजपा के एक दूसरे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम पब्लिक का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने वाले हैं। एक आता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निपटा देता है और दूसरा कहता है हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दिया है। ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है, इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। अगर योजना अपने तय समय पर लागू हो गई तो मध्य प्रदेश आने वाले 2 वर्षों में देश की सबसे व्यवस्थित और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो एमपी का रोड ट्रांसपोर्ट
रिवाइवल। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस रोड ट्रांसपोर्ट के रिवाइव करने में कितनी अहम भूमिका सरकार की होगी और जो योजना बनाई गई है जमीन पर किस तरह से बस के चक्कों के साथ वो दौड़ेगी। और चलिए इस खास मेहमानों का सबसे पहले तारुफ आपको कराते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता भाजपा से सत्येंद्र जैन जी जुड़े हुए हैं, जो कि सरकार का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि कितनी प्रभावी योजना है, किस तरह से क्रियान्वयन होगा। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी तथ्यों के साथ ये पक्ष रखेंगे प्रतिपक्ष की तरफ से कि सरकार की इस योजना में कहां खामियां हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अनूप दिवुलिया जी भी हमारे साथ जुड़े, जिनसे हम जानेंगे कि पहले जब राज्य परिवहन काम करता था तब किन खामियों के चलते बंद हुआ और अब जब यह शुरू होगी योजना तो कितनी ज्यादा तब्दीली आएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सत्येंद्र जैन जी, हर बार जब भी सरकार कोई भी योजना लाती है हम लगातार इस पर चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही मोनोटोनस ये चर्चा भी हो जाती है, क्योंकि विपक्ष एक वाक्य में यही कहता है कि सिर्फ कागजों पर घोषणाएं हैं, कि सिर्फ जमीन पर वादे पूरे करने के दावे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। अब सवाल यह है सत्येंद्र जैन जी कि जब इतनी बड़ी योजना का दावा मुख्यमंत्री खुद मंच से कर रहे हैं कि राज्य परिवहन निगम बंद हुआ, लेकिन अब मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर से शुरू होने जा रही है, तो क्या माना जाए, यह दावा कितना जमीन पर सार्थक होगा? और 10,000 से ज्यादा बसों का वादा, 2 साल की टाइमलाइन, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सरकार देखती है इसे? देखिए, निसंदेह, और हमने तो स्टेप बाय स्टेप का भी बोल दिया। लगभग 7 चरण उसमें घोषित किए गए कि प्रथम चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या इसका, तीसरे चरण में किस शहर को लिया जाएगा, कितनी सर्विसेज ली जाएंगी, कितने रूट्स लिए जाएंगे, ये सब क्या है। तो थोड़ा सा इको हो रहा है जी, मैं चेक करवाता हूं फिर से सत्येंद्र, कंट्रोल हो जाएगा। जी जी जी, एक बार चेक कर लेंगे पीसीआर प्लीज। सत्येंद्र जी को इको जा रहा है जी। सत्येंद्र, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने ये जो काम किए हैं उस पे तो भगवान रूपी जनता मुहर लगाती है और बार बार मुहर लगा रही है। और जो मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन था, MPSRTC जिसको कहते थे, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, उसको तो भट्टा बिठाने का काम, उसको चूना लगाने का काम कांग्रेसी नेताओं ने किया था, जो हजारों करोड़ के घाटे में आ गया था। तो आप देखिए, आप क्यों आ गया था? क्योंकि ना रोड थे नहीं। रोड मतलब सड़क जो थी, कांग्रेस के समय 40,000 किलोमीटर के लगभग की सड़कें बोलते थे, और सड़क मतलब गड्ढों में सड़क ढूंढा करते थे, तो इतनी बद से बदतर हालत हो जाती थी सिस्टम की, पूरी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फेल हो जाता था। अब हमने लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई हैं, और आज जो सड़कें हैं वो अब सड़क में गड्ढे ढूंढ रहे हैं लोग। पहले हमें मतलब गड्ढे में सड़क थी, और भोपाल से अगर सागर जाना हो तो 8 घंटे लगते थे, अब 2.5-3 घंटे में भोपाल से सागर 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये स्थितियां ऐसे, इंदौर का भी 2.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले इंदौर से भोपाल में आने में ही 8 से 9 घंटे लग जाते थे। तो ये कांग्रेस के समय स्थितियां थी। हमने ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाया है, और निसंदेह ये जो सुगम बस सेवा है, मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा, इससे निसंदेह मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को लाभ मिलेगा। हम 11,000 से अधिक बसें चलाने वाले लगभग, और MP यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का गठन करके उसके थ्रू एक काम होगा, जिसमें कि नगरीय निकायों के द्वारा जो बस चलती है, सिटी बस सेवा होती है, ग्रामीण निकाय की होती है, उन सबको उसके अंदर कंसोलिडेट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो 15 साल से जो पुरानी बस रहती हैं उनको आउट ऑफ रोड कर दिया जाएगा, ऑफ रूट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ITMS एक सिस्टम जब डेवलप किया जा रहा है, जैसे ओला उबर का होता है, ऐसे ही इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काम करेगा, ITMS काम करेगा ऐप के द्वारा। उसमें 18 से ज्यादा मॉड्यूल को समेकित किया गया है, जिसमें कि उसमें किराया निर्धारित होगा, और जो बस है जो किस लोकेशन पर है और क्या सर्विसेज देनी है अंदर, तो ये सारी सुविधाएं रहेंगी। तो ये 18 सर्विसेज मॉड्यूल रहेंगे उसके अंदर, जो ITMS होगा उसके द्वारा किया जाएगा, और निसंदेह इसका लाभ मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को होगा। साथ ही साथ आप देखिए, हमने मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, मध्य प्रदेश के पास बंदरगाह नहीं है, मध्य प्रदेश के पास या तो एयरपोर्ट हो सकते हैं। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2 साल में ही लगभग 4 से ज्यादा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में हो गए। आज लगभग 9 एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में ऑपरेट हो रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहे हैं। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, तो ये अनेक सुविधाएं मिल रही। लेकिन हाँ, हम लैंडलॉक स्टेट नहीं है, तो हमने हमारी जो इंडस्ट्रीज को भी सहायता देने के लिए कि अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो अगर वो एक्सपोर्ट करती हैं, अपना माल उद्योग मध्य प्रदेश में लगाते हैं, अपना प्रोडक्ट भी लगाते हैं और उसको बेचने जाते हैं, तो उसको बेचने में
अगर वो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आता है उसका खर्चा लगभग 2 करोड़ रुपए तक का हम 5 साल के लिए मध्य प्रदेश की सरकार देगी। तो ये हम मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जो उद्योग निवेश और रोजगार की संरचना जाल बुन रहे हैं ऐसे उद्यमी, मैं उनको भी ग्रोथ का इंजन मानता हूं, हमारी सरकार उनको ग्रोथ का इंजन मानती है, उनको भी हम लाभ दे रहे हैं। हम इसको फ्राइट सब्सिडी कहते हैं। अगर फ्राइट सब्सिडी जो अपना बंदरगाह तक अपना माल भेजेंगे तो 2 करोड़ रुपए तक की सहायता एक एक यूनिट को देने जा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। और लगभग 5,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी हम दे चुके हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। अभी मैं लेकिन किस तरह से पूरी घोषणा जो है योजना जमीन पर काम करेगी, इस पर भी प्रक्रिया समझेंगे। सत्येंद्र जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, सत्येंद्र जी ने तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस तरह से 7 चरणों में ये जो 18 सर्विसेज मॉड्यूल वाली योजना है ये काम करेगी। लेकिन बतौर विपक्ष और बतौर मध्य प्रदेश की जनता आप क्या देखते हैं कि अगर ये सर्विस मॉड्यूल पूरी सही तरह से अप्लाई हो गया तो क्या वाकई प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा? और हम सिर्फ भोपाल, उज्जैन, इंदौर तक ही क्यों सीमित रहे? प्रदेश के जो दूरस्थ अंचल हैं वहां पर भी ये बस सेवा जब पहुंचेगी तो क्या आप नहीं मानते कि फायदा तो जनता को ही होगा? होगा जी, करेंगे, हो सकता है। भाई 20 साल तो हो गए हमको यही सुनते थे जी। अब इन्होंने जितनी बार मोहन यादव का नाम लिया उतनी बार ये साबित कर दिया कि इन सब मामलों में पिछले 20 साल में और मुख्य तौर पे शिवराज सिंह असफल रहे। तो धन्यवाद कि आपने स्वीकार कर लिया कि जो पिछला 20 साल का रिजीम था उसमें आपने कुछ नहीं कर पाए, अब आप करेंगे। जो 2 साल से आप गाल बजा रहे हैं तो ठीक है, हम देखते हैं कि कितने और साल लगेंगे इसी तरह गाल बजाने में। पिछले साल उन्होंने 101 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था, उसका ये हिसाब दे देते तो हमको और अच्छा लगता है कि 101 करोड़ रुपया आपने सैंक्शन किया था वो किस चीज में किया था। बहरहाल 1000 बस चलाने के लिए करीब 800 करोड़ रुपया लगेगा। अब ये कह रहे जी कि हम निजी निवेशकों से बसें खरीदवाएंगे। अब आप खुद बताइए कि मध्य प्रदेश में 800 करोड़ 1000 बसों की, शायद 10,000 का दावा कर रहे हैं। तो हम 1000 करोड़ बसों की बात करें तो 800 करोड़ रुपए क्या निजी निवेशक इतने पैसे वाले मध्य प्रदेश में सक्षम है या संभव है? ये सोचने का विषय है और इस पे चिंतन भाजपा करे कि आपने पूरे प्रदेश में जो भुखमरी और गरीबी और कुपोषण है उसमें से आप इतने बड़े निवेशक कहाँ से निकाल के लेके आएंगे? हमें तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात यह है कि जो हम ये मानते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि जिस तरीके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा है उस तरीके से सार्वजनिक परिवहन हर व्यक्ति को मुहैया होना चाहिए। इस बात पे हम डिबेट नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जिस तरीके से पूरा विश्व जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है उसमें हम बहुत पीछे पिछड़ चुके हैं और इसके पीछे सिर्फ वजह इतनी है कि ये लोगों का विकास पूंजीपतियों पर निर्भर रहता है, जबकि हमारी कांग्रेस का विकास जो था हम उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को भी भागीदार बनाते थे। अब मध्य प्रदेश में ही एक बहुत अच्छा कारखाना है जिसे इस पूरी कवायद में BHEL का इन्होंने जिक्र नहीं किया। क्यों जिक्र नहीं किया? जबकि BHEL आपको बसें बना के और इलेक्ट्रिक बसें बना के दे सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी सरकार, खासतौर पर मध्य प्रदेश जैसी कर्ज में डूबी सरकार जो है, सार्वजनिक परिवहन नीति को बहुत आगे नहीं बढ़ाएगी। ये दिखाने के लिए छोटी मोटी योजना हो सकती है, काज रूट पे थोड़ा बहुत कवायद करेंगे, लेकिन ये इसलिए नहीं करेंगे कि ये चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल ज्यादा बिके। यदि हम मजबूत सार्वजनिक परिवहन सिस्टम लेके आएंगे तो डीजल और पेट्रोल की खपत वो है बहुत अनुपात में कम है, जो टैक्स लगाती है उसी पे चलती है। इसलिए कमोबेश जो है पिछले 20 साल में आपने देखा होगा कि जो सरकारें फ्री की योजनाएं चलाती हैं वो यार का सृजन करना पड़ेगा। हर चीज आप निजी निवेशकों से नहीं बोल सकते हो, उसके लिए बस स्टैंड भी लगेगा, आपका चेकिंग सिस्टम भी लगेगा, पुलिस भी बढ़ जाएगी, तमाम बातें हैं। लेकिन मैं इन्हीं की परिवहन नीति कैसी रही है विगत सालों में, मैं एक आंकड़ा आपको देके बताता हूँ कि इन्हीं की सरकार में नितिन गडकरी के मंत्रालय ने एक जो अब बढ़ गए 1,68,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जिसमें से 80%, 86% वो लोग हैं जो 18 से 45 साल की उम्र के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो युवा धन है, युवा मानव संसाधन है, वो कितनी बड़ी मात्रा में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में ही मारा गया है। तो इससे ये पता चलता है कि भाजपा का प्रबंधन और अन्य चीजें कैसी रही हैं।
जो हमारे लोगों की जान ले रही है। कुल मिला के ये निवेश के स्तर पर, टेक्नोलॉजी के स्तर पर और मानव सुरक्षा के स्तर पर बिल्कुल फेल सरकार है और हमको इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। 22 साल तो हो ही गए हैं, अब देखते हैं कितने साल और लगते हैं। ठीक है जी अनूप दुबुले जी, विपक्ष को तो संशय है ही कि योजना भी सिर्फ घोषणा में सीमित न रह जाए, क्रियान्वयन कैसा होगा। लेकिन यदि इस योजना के मूल को हम देखें तो क्या आप मानते हैं कि सरकार की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सही दिशा में है? क्योंकि विपक्ष तो जिस तरह से कह रहा है कि रिसोर्सेस, निवेश, तकनीक, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हें फिलहाल चर्चा में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन क्या वाकई बिना प्लानिंग के आप देख रहे हैं कि योजना उतार दी जा रही है? जी अनूप जी। बिल्कुल। मैं अमित जी एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी सर। कि एक बार मैंने वो ट्रांसपोर्ट का जब जिक्र आया था, मेरी आवाज आ रही है अमित जी? जी जी आपकी आवाज मिल रही है सर। जी अमित जी, इंडियन रोड कांग्रेस के नाम के हिसाब से मैं समझता हूं सरकार का यह फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जी। मध्य प्रदेश की जनता के हित में रहेगा। इसमें जो फैक्चुअल कंटेंट में काफी बड़ी कमी देख रहा हूं मैं, जो फिगर बताया गया है वो सही नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी बात है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, रोड नेटवर्क जो है मध्य प्रदेश का, उसको इंडियन कांग्रेस के नाम के अकॉर्डिंग ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हम करेंगे तो बेईमानी होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से देश का पहला राज्य होगा। लेकिन मैं पिछली 2021 की रिपोर्ट की बात करता हूँ, इंडियन कांग्रेस की रिपोर्ट की क्वालिटी वाइज, तो मध्य प्रदेश तकरीबन 10वें या 11वें नंबर पर आता है उसमें रोड के क्वालिटी के मामले में। तो ये सबसे पहले ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला करने के पहले सरकार को रोड नेटवर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा अमित जी। जी उसके बाद ही क्लेम किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, इस बात क्वालिटी जी जी बिल्कुल उसी पर जवाब भी ले लेते हैं सरकार के पक्ष से। सत्येंद्र जी, ये बात तो लगातार कही जाती है कि पहले हमें सड़कों को भी बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर सरकार ने इस पर भी योजना बनाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ सत्येंद्र जी बात एक यहाँ पर ये भी आती है कि इतनी बड़ी योजना के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च होंगे और कहीं ना कहीं निजी निवेशक कहां से आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और 20 सालों में क्या वजह रही कि हम इस दिशा में काम नहीं कर पाए? नहीं, हमने काम किया है। और जिस प्रकार से देखिए, मैंने कहा ना 40,000 किलोमीटर की सड़क, गड्ढों में सड़क ढूंढने वाली सड़कें थी मध्य प्रदेश में। उसमें आज हमने 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार के कारण ही हुआ है। और जो हमारी सरकार ने किया, चाहे वो शिवराज सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे वो उमा भारती जी की रही हो या बाबूलाल गौर जी की रही हो, सबने उसमें काम किया है और यही कारण है। और मुख्य सुगम जो सुगम सेवा जो है, सुगम यातायात, यह आज पहले भी रहा है और हमने करा। देखिए, मैंने तो बताया कि रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन जो था उसका भट्टा बिठाने वाले कांग्रेसी नेतागण रहते थे, किस प्रकार से बंदर बांट होती थी। अब मैं उसमें भ्रष्टाचार उसका खोलूंगा तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको बता दूं, ये कांग्रेस के समय डुबाया गया था। हमने आज रोड भी ठीक किए हैं, आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। निसंदेह रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी मैं होके आया, पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र होके आया, और मात्र 2 दिन और 3 रात में, मतलब 2 रात और 3 दिन में हम घूम के आए बहुत सारी जगह पे भगवान के दर्शन। लेकिन 20 साल में बिना कांग्रेस के कोई बात करना नहीं सीख पाए हो। और भैया, आप बिना कांग्रेस के बात करके बताओ तो हम माने कि हाँ गवर्नमेंट में हो, तो हम मानेंगे कि दलाली कर रहे हो। ठीक है विक्रम जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मत करो विक्रम जी, आप अपने समय बोलिएगा। आपको जनता ने नकार दिया है, आपको जनता ने आपको रोड पर कमलनाथ जी कहते थे उतर जाओ रोड पर, जनता ने कहा कि नहीं, अब कमलनाथ जी को रोड पर उतार देते हैं। अब आप और सब, आप देखिए 6 लोग एक कार में ही बैठ के आपके बिहार, इसके अलावा कोई बात ही नहीं इनके पास। चले जाओ, आपके पूरे विधायक 6 विधायक हो गए हैं और एक कोई सी कार में भी जा सकते हो आप, या आप पद यात्रा करके भी जा सकते। ये स्थिति कर दी कांग्रेस की हर जगह। तो कांग्रेस देखो साल दर साल चुनाव हार रही है, और लगभग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 95 चुनाव हार चुकी है, और आप बार बार कह रहे हो। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट पर आज सत्येंद्र जी विषय पर हम फिर से रहे जी। कश्ती भी नहीं बदली और आपने हारने का जज्बा भी नहीं बदला है। ठीक है, तो निसंदेह जो आप अपने जज्बा बदलिए, आप अपनी नीति बदलिए, कश्ती बदलिए, दरिया बदलिए, और नहीं तो आप रोते रहेंगे। कभी हालात पे रोना आया तो कभी खुद पे रोना आया, बात निकली रोड पे तो रोड पे भी रोना आएगा, एमपीएसआरटी से भी रोना आएगा, और आप 25 साल से रोड पर ही हो। भगवान रूपी जनता ने रोड पर कर दिया है,
ठीक है, 25 जवाब ले साल लेते हो हैं। डॉक्टर जाएंगे विक्रम मध्य चौधरी प्रदेश जी, में। और सरकार तो कह रही कि योजना में प्लानिंग में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्या मानती है? क्या केवल घोषणा हो गई, क्रियान्वयन नहीं होगा, इसे लेकर आप शंका में है या फिर मानते हैं कि योजना में कहीं कोई कमी है? सर, आप प्लानिंग की जो बात करते हैं, जी प्लानिंग तो इनकी 90 डिग्री ब्रिज में भी आपने देख ली। आज जो मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं। बहरहाल सिर्फ यदि हम प्लानिंग की बात करें जी तो प्लानिंग अच्छी करने में और अच्छे प्लान को सामने रखने में तो कोई बुराई नहीं है, और ना ही इसमें बहुत विशेष योग्यता लगती है कि हाँ बहुत योग्यता किसमें लगती है कि उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। आप मुझे बताइए कि ये इनसे पूछिए कि चलिए हमने मान लिया कि 10,000 बसें निजी निवेशक ले आया, तो जो परिचालन तंत्र है उसी परिचालन तंत्र में 2,700 करोड़ रुपए लगने हैं। वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कितनी भर्तियां निकाल रहे हैं, क्या बिना भर्तियों के ये सारा काम कर लेंगे? आप बताइए, 10,000 बसों की तो बात हो रही है, लेकिन इसके परिचालन, नियंत्रण और निर्देशन के लिए जो मैन फोर्स लगेगा उसके बारे में चुप है। इसमें संदेह प्रकट नहीं होता क्या कि 10,000 बसें घूमेंगी, उनको कोई नहीं देखेगा? सरकार कुछ तो मैकेनिज्म बनाएगी, कुछ तो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगी। इनसे पूछिए ना, वो कहां लाओगे आप? ठीक है, हालांकि सरकार का तो कहना यही है कि सारी चीजों का ध्यान रख लिया गया है। अनूप दिबोलिया जी क्या मानते हैं, क्या सिर्फ रोडों की स्थिति अच्छी करने से ये प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, या हमें अगर इसे सही तरह से धरातल पर लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो और कौन सी चीजें हैं और कौन से विषय हैं जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा? निश्चित रूप से देखिए, मैं विक्रम चौधरी जी, श्री विक्रम चौधरी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और सत्येंद्र जैन साहब ने जो एक तथ्य उनकी बात में से निकाला है मैंने, निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं सही थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ रोड की क्वालिटी की बात नहीं है, जैसा कि विक्रम चौधरी ने कहा कि रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। आप मैन पावर कहाँ से लाएंगे, उसका पहले पूरा जब तक प्रदेश की जनता को और अपोजिशन को ब्लूप्रिंट इसका नहीं दे दिया जाता, मैं समझता हूँ मॉनिटरिंग का, कंट्रोल का, जैसा चौधरी जी कह रहे थे, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट पहले सामने रखना चाहिए। उसके बाद ही इस प्रकार की बातें सार्वजनिक तौर पर कहनी चाहिए। अमित जी, सत्येंद्र जी, ब्लूप्रिंट रख दीजिए सामने, सारी शंकाएं विपक्ष की भी दूर हो जाएंगी। देखिए, निसंदेह ये भी हम कर ही रहे हैं और हम धन को भी अर्जित कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी सहायता मिल रही है, राज्य सरकार भी अपना धन लगा रही है। और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और 10 सेकंड में मैं अपनी बात करूंगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, कांग्रेस के समय 2,000 करोड़ रुपए नहीं होता था। आज हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पर ईयर होता है, बजट में हमने जो प्लान किया है वो लगभग 90,000 का। चलिए, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया ना सत्येंद्र, जितने सालों में, ये भी एक वजह हो सकती है। भी बना रहे हैं हम तो कांग्रेस को फुटपाथ पे भी चल सकते हैं और हमारी भगवान रूपी जनता भी उसका उपयोग करेगी। मैं स्वयं भी यूज करता हूं। और कांग्रेस के तो देखिए, नीति नेता, नियत नेता तो सब जगह रो रहे हैं, साल दर साल रो रहे हैं, हालात पे रो रहे हैं, तो कभी खुद पे रो रहे हैं, तो रोने की बात निकलती तो हर बात पे रोने लगते हैं। जनता भी इनको रुला रही है, तो उसकी हम उनको दूर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सशक्त करेंगे। आज 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो 13 करोड़ की संख्या आना बहुत बड़ी बात है। पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे यातायात सिस्टम के कारण हुई है, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण हुई है। हमने पुल बनाए हैं, हमने पुलिया बनाई है, हमने रोड बनाए हैं, हमने एयरपोर्ट बनाए हैं। हम अब महासागर तो है नहीं मध्य प्रदेश के किनारों पे, तो हम उसके लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं। सोचिए आप, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास सब्सिडी हम दे चुके हैं। ये बहुत बड़े काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी वर्तमान के नल है, नील है, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया से प्रेरणा ले रहे हैं, उनके पर्याय हैं ये कहें तो। आधुनिक इंजीनियर हैं वो, वास्तुवेद हैं, वास्तुशास्त्री हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार तो बार बार यही कह रही है कि योजना में तो कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या माना जाए, आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, क्या वाकई अगर इम्प्लीमेंटेशन बस सही से हो जाए तो बहुत दूर तक जा सकती है योजना? जी नहीं, बिल्कुल। हम कह रहे हैं ना कि जिस तरीके स्वास्थ्य, शिक्षा, अरे इस पे बहुत मजबूती से काम करना चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि जब राजनीतिक घूसखोरी से चुनाव जीते जाएंगे, हर बार आपको लाडली बहना के लिए कर्ज उठा के पैसा वहां दिया जाएगा। हम जो आपने कहा ना कि ब्लूप्रिंट तो रखिए, दिबोलिया जी भी इस बात से सहमत है कि भाई जो परिचालन जी
लगेगा। आज मुझे बताइए कि किसी भी शहर में बस स्टैंड नहीं है, हवा से उतरेंगे वो घरों घर जाएंगी बस है भाई, वो आपको तंत्र तो विकसित करना पड़ेगा, उसके बारे में सरकार बिल्कुल मौन। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि योजना बहुत ही दूरगामी है, सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से धरातल पर इसका असर होता है और अमली जामा इसे पहनाया जाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।